गुड़िया के पिता तेल बेचने का काम करते थे। गुड़िया रोजाना अपने पिता रोशन को तेल में मिलावट करते देखती। पिताजी, आप ये तेल में रोजाना क्या मिलाते हैं? बेटी, मैं तेल में एक केमिकल मिलाता हूँ जिससे 1 लीटर तेल 10 लीटर बन जाता है और हमें ढेर सारा मुनाफा होता है। इसी तरह पैसे कमाए जाते हैं। आप उसे गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैंने 50 बार कहा है कि मेरी बेटी को ये उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। ईमानदारी से काम करने में तुम्हें क्या परेशानी है? 4 पैसे कम आएंगे लेकिन संतुष्टि से तो रह पाएंगे। अरे तुम अनपढ़ हो, तुम क्या जानो दुनियादारी। जब जेब में पैसे होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे संतुष्टि हो या ना हो। पैसों के बिना सब बेकार है। तुम अपनी संतुष्टि का अचार डाल लो कि मेरी बेटी मेरे सिद्धांतों पर ही चलेगी। पिताजी, मैं बड़ी होकर जलेबियाँ बेचना चाहती हूँ। मुझे जलेबियाँ बनाना बहुत पसंद है। हाँ बेटी, तुम जरूर जलेबियाँ बेचना, लेकिन मेरे तरीके से। फिर तुम्हें अमीर होने में देर नहीं लगेगी। नहीं गुड़िया, तुम ईमानदारी से जलेबी बेचना। कुछ दिनों बाद गुड़िया की माँ बहुत बीमार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब गुड़िया की माँ अस्पताल से घर लौटी तो गुड़िया के पिताजी बोले, अब कहो गुड़िया की माँ, अगर मैंने तेल में मिलावट करके पैसा कमाया होता तो क्या मैं तुम्हारा इलाज करा पाता? क्या जरूरी है कि अगर तुम मेरा इलाज ना कराते तो मैं ठीक नहीं हो पाती? ईश्वर चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए मैं ठीक हो गई, तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं। कुछ वर्षों बाद रोशन दुनिया छोड़कर चला गया और गुड़िया बड़ी हो गई। माँ, मैं जलेबी की दुकान खोलना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। गुड़िया ने अपनी जलेबी की दुकान खोली क्योंकि गुड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए लोग उसकी जलेबियाँ खाने खिंचे चले आते। आप बहुत सुंदर हैं और जलेबियाँ भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी जलेबी के भी पैसे दे दो। गुड़िया की दुकान से जो भी कमाई होती वो उसे अपने कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने में लुटा देती। गुड़िया, तुम जितना कमाती हो कम से कम उसका 1/3 हिस्सा बचाया तो करो, वरना भविष्य में तुम्हें परेशानी हो सकती है। गुड़िया अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। धीरे धीरे गुड़िया की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। पड़ोसी डॉली ने अपनी स्कूटी खरीदी है, अब मैं भी अपनी स्कूटी खरीदूंगी, लेकिन स्कूटी खरीदने के लिए चाहिए पूरे 50,000। ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़ती है। जलेबी के सामान में मिलावट बढ़ानी पड़ेगी। वैसे भी लोग मेरी सुंदरता के दीवाने हैं। मैं कितनी भी मिलावट कर लूं, वो मुझसे बातें करने तो आएंगे ही। गुड़िया ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैदा, घी, चाशनी हर सामान में खूब जमकर मिलावट की। वो ऊपर से जलेबी पर देसी घी का स्प्रे कर देती और लोगों से कहती, मैंने शुद्ध घी में जलेबियाँ बनाना शुरू की हैं, इसीलिए जलेबियों के पैसे थोड़े ज्यादा देने होंगे। देसी घी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए पैसे देने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। गुड़िया की माँ जब गुड़िया को सामान में मिलावट करते हुए देखती तो वो उसे टोकती। गुड़िया, इस तरह तुम्हें सामान में मिलावट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी दिन किसी गांव वाले को पता चल गया तो तुम बुरी फंस जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ, तुमने अपने खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिए हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। खर्चे कम करो और ईमानदारी से जलेबियाँ बनाओ। माँ, अब आप मुझे अध्यापिका की तरह लेक्चर मत दो। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आखिरकार गुड़िया ने अपने लिए स्कूटी खरीद ली। अगले दिन जब वो स्कूटी चलाने के लिए जा रही थी तो गांव का प्रधान उसके घर आया। मेरे बेटे ने तुम्हारी जलेबियाँ खाई थी, उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहा हूँ। तुम्हारी जलेबियों की जांच होगी।
मैंने शहर से टीम बुलाई है। गुड़िया की जलेबियों की जांच की जाती है और जांच करने वाले जलेबियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। ऐसी अशुद्ध जलेबियां मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी। सभी गांव वाले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अभी तक आप लोगों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। हर गांव वाला गुड़िया पर थूकता है। गुड़िया और उसकी माँ का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। मुझे माफ कर देना माँ, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मैं पैसे कमाने के लिए अंधी हो गई थी। अगर मैं आपके बताए ईमानदारी के रास्ते पे चली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते।